यही खूबसूरती है हमारे मुल्क की। जिसको इकोनॉमी का दर्द होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जिसको सिक्योरिटी पे बात करनी चाहिए वो दर हकीकत किसी पार्टी का एजेंट बन करके और तज्जियाकार बन करके बैठ जाता है। एक वकील यहाँ एंकर के लिवादे में बैठ करके और तज्जियाकार और दीगर लोगों को चेतावनी दे रहा होता है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये जमहूरियत की खूबसूरती आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जाएगा और बॉर्डर पे जाकर के और किसी चेक पोस्ट का मुआयना करेगा तो यहाँ का लफंटर मीडिया खबरें चलाएगा आर्मी चीफ ने अपना दिन जवानों के साथ गुजारा। तो क्या आर्मी चीफ को सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए? आर्मी चीफ का जो काम है वो कर रहा है तो उसको मीडिया कवरेज किस बात की मिल रही है भाई? डॉक्टर सारा दिन ऑपरेशन करता है, उसकी कोई खबर नहीं चलाता। एक मोची सारा दिन जूते सीता है, उसकी कोई खबर नहीं चलाता। आर्मी चीफ हम पे एहसान कर रहा है। नवाज सेज, आई थैंक अल्लाह फॉर माई एक्विटल इन फेक केसेस एज देयर वाज नो ट्रूथ इन दोज केसेस। आपको अल्लाह मियां के साथ आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जजेस की तो बेचारों की हैसियत ही क्या है, नैब की औकात ही क्या है, आपको पाकिस्तान में तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूं, पाकिस्तान इज बीइंग रन बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। आपको आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने किसी जमाने में आप पर ये फेक केसेस कायम किए या करवाए और आज वो आपको इसमें एक्विटल भी दिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनाब-ए-मन, प्रोजेक्ट इमरान या प्रोजेक्ट तब्दीली की अजीमुश्शान या शानदार नाकामी के बाद कंपनी की एक और फ़ख्रिया पेशकश सामने आई है और इस मर्तबा जो नारा या यूं कह लीजिए कि चूरन आवाम को दिया गया है वो है कि मियां नू लाओ ते पाकिस्तान बचाओ। इस नारे के साथ ही जो इल्ज़ामात की बौछार इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से शुरू की गई है कंपनी पर, कुछ उसका अहवाल आपको बताऊंगा। अपने कंधे पर बिल्कुल नहीं लूँगा, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी स्मार्टली प्ले करूँगा। जिसको देखना है भाई गार्डियन पर मुकदमा कर दो, ये गार्डियन की खबर है, मैं तो सिर्फ इसको पढ़ने का रवादार हूँ। गार्डियन को लगता है कि पाकिस्तान लुक्स बैक टू द फ्यूचर एज नवाज शरीफ आईज 4th स्टेंट एज पीएम। आगे चलकर गार्डियन लिखता है, रिटर्न ऑफ पाकिस्तान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हाईलाइट्स कंटिन्यूइंग रोल ऑफ मिलिट्री एज पॉलिटिकल किंग मेकर्स। ये तो हुआ गार्डियन का अहवाल जो बावजूद न्यूट्रलिटी के तमाम तर दावों को एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट की ज़बरदस्त किस्म की इन्वॉल्वमेंट की जानिब निशानदेही करता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अभी एक और ख़बर मेरे पास है, ये भी आप देख लीजिए, अपनी तसल्ली कर लीजिए, कहीं मैंने अपने घर में तो नहीं छापी। द डिप्लोमेट कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में, और ये लिखता है नवाज शरीफ रिटर्न्स टू पाकिस्तान, द आर्मी प्लेइंग अ सेफ बेट। और उसने होशियारी के साथ वहाँ क्वेश्चन मार्क तो लगाया है, लेकिन आगे जाकर के उसने जो कहा है वो कुछ बहुत ही अजीब सा कहा है। ऋषि गुप्ता लिखते हैं, द आर्मी सीम्स टू हैव गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू नवाज शरीफ टू बिकम द फेस ऑफ फोर्थकमिंग जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान। आगे चलकर डिप्लोमेट लिखता है, वेदर नवाज शरीफ कैरीज द बैटन ऑफ होप और नॉट, the generals of Pakistan Army and his loyalists in the Pakistan Muslim League Nawaz are hoping for a return to old style politics, यानी खुद भी खाओ और हमें भी खाने दो। For example, almost all political experiments with individuals and campaigns like Naya Pakistan, New Pakistan have miserably failed। और ये न्यू पाकिस्तान का जो थॉट था वो बाजवा डॉक्ट्राइन उसको कहा जाता है चंद अल्लाह मारों की जानिब से। और जिस तरह से इस पाकिस्तान में बाजवा महफूज है, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बताते हुए खुशी महसूस होती है कि आज भी बाजवा डॉक्ट्राइन बकौल इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, बल्कि न सिर्फ मौजूद है, काम भी कर रही है। इस मोबाइल को क्यों मौत आ रही है? अच्छा जनाब-ए-मन, मैं आपको थोड़ा सा माजी के दरीचों में ले जाऊंगा। ये लव हेट रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है मियां नवाज शरीफ का,
इस पर यूँ तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑन एयर यानी नेशनल मीडिया पे भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ मुख्तसर सा अहवाल इसका आपको बयान करूँगा। ये वही नवाज़ शरीफ है कि जिसके दौरे हुकूमत में एक हमारे आर्मी चीफ़ होते थे बेचारे, उस आर्मी चीफ़ को जो दर्द खाया जा रहा था वो कोई और नहीं था भैया, वो था सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी और इकॉनमी का। सिक्योरिटी के ठेकेदार तो वो खुद थे, लेकिन इकॉनमी के चीते भी वो साथ साथ थे। ये देखिए, ये अखबार है, अंग्रेज़ी का है, अंग्रेज़ी में तो गाली भी लिखी हुई हो तो वो आशीर्वाद बन जाती है। लिखा है सिक्योरिटी इकॉनमी लिंक, स्काई हाई डेबिट वरीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब आप भी उंगलियां दांतों में दबाए होंगे, आप भी सोच रहे होंगे ये शायद मैं वजीर खजाना का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। नहीं, यही तो खूबसूरती है इस एक प्यारे अजीमुशान मुल्क की, जिसका झंडा आप यहाँ देख रहे हैं और आप पाकिस्तान ओनली का ये स्लोगन भी पढ़ रहे हैं। यही खूबसूरती है हमारे मुल्क की। जिसको इकॉनमी का दर्द होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जिसको सिक्योरिटी पे बात करनी चाहिए वो दर हकीकत किसी पार्टी का एजेंट बन करके और तज्जियाकार बन करके बैठ जाता है। एक वकील यहाँ एंकर के लिबादे में बैठ करके और तज्जियाकार और दीगर लोगों को चेतावनी दे रहा होता है। यही खूबी है हमारे प्यारे वतन की, जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये पहले आर्मी चीफ नहीं थे जनरल बाजवा, जिनके पेट में इकॉनमी को देख करके मरोड़ें उठती थीं। इनसे इनका अपना काम नहीं होता था, लेकिन इनको इकॉनमी में जो है वो बहुत शुद्ध-बुद्ध हासिल थी। इन्होंने आगे चल कर के एक और ख़बर मुझे दी है, मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ जनाब। ये देखिए, ये एक और ख़बर डॉन अखबार की है भैया, केस करना है तो आप इन पे कर सकते हैं। लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा पॉइंट्स टू फिस्कल मिसमैनेजमेंट एज रीजन बिहाइंड पाकिस्तान इकोनॉमिक वोज। वर्दी देख लीजिए, आर्मी के बिल्ले देख लीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा इनके पास था, लेकिन जिस मैदान में ये तबाजमाई कर रहे हैं वो है इकोनॉमी। कितनी खूबसूरत बात है, और वो भी नवाज शरीफ के दौर के बाद अपने लाए हुए अपने लाडले हजरत इमरान खान लानतुल्लाह अलैह के दौर में इनकी ये खबर शाये हुई थी 28 जून 2019 को। कहिए कैसी रही। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म की वसातत से। जनाबे वाला ये वाहिद आदमी नहीं थे, इससे पहले और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैं एक एक करके उनका अहवाल आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक और चीते थे वर्दी में, हमारे यहाँ सारे चीते मोस्टली वर्दी में ही होते हैं, ये देखिए। बाकी जो वर्दी में नहीं होते हैं वो चीते के बिल्कुल मुतजाद एक लफ्ज़ है, आप समझ गए होंगे, वो भी चे से शुरू होता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। इनका नाम था आसिफ गफूर। ये इंडिया को अकेले ट्विटर पे खाक चटाया करते थे। ये अलग बात कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इंडिया का कुछ किया नहीं। DGISPR जब थे तो उन्होंने खबर जारी करवाई, DGISPR अर्ज मीडिया टू शो प्रोग्रेस पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग का ख्याल न सिर्फ जनरल बाजवा को बेचा, बल्कि उसके बाद इन्होंने बाकायदा अपनी वर्दी में आकर के और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फरमाई और कौम से अपील की कि आपको अब जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं आपने सिर्फ उन पर ईमान लाना है, और मीडिया को तंबीह दी कि आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। ये अलग बात कि मैं उस वक्त भी अलल ऐलान बदजुबानियों के नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था। जी हाँ, ये पढ़िए एक और खबर, पेंट पाकिस्तान पॉजिटिव फॉर 6 months। ये फरमाइश है DG, उस वक्त के DGISPR की। इनका हुक्म था कि पाकिस्तान को आपने उसी तरह से पेंट करना है जिस तरह इन्होंने एक गधे को जेबरा बना करके और उसको तब्दीली खान का नाम दिया था। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, ये जमहूरियत की खूबसूरती आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जाएगा और बॉर्डर पे जाकर के और किसी चेक पोस्ट का मुआयना करेगा तो यहाँ का लफंटर मीडिया खबरें चलाएगा आर्मी चीफ ने अपना दिन जवानों के साथ गुजारा। तो क्या आर्मी चीफ को सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए? आर्मी चीफ का जो काम है वो कर रहा है, तो उसको मीडिया कवरेज किस बात की मिल रही है भाई? डॉक्टर सारा दिन ऑपरेशन करता है, उसकी कोई खबर नहीं चलाता। एक मोची सारा दिन जूते सीता है, उसकी कोई खबर नहीं चलाता। आर्मी चीफ हम पे एहसान कर रहा है, लेकिन आर्मी चीफ ओफो, अगर आपने वुजू न किया तो बड़े मसाइल हो जाएंगे जनाब। आपने सबको कहना है, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि वो बाकायदा एक तौकीर होता है। ये अलग बात कि जब वो रिटायर होता है तो फिर हम कह देते हैं कि ये एक फ़र्द की इंडिविजुअल एक्ट था, हम इसके साथ नहीं थे। जब आपका इंडिविजुअल एक्ट वो था तो फिर आप सारे हजरात ने
उस एक बड़े से अजीमुशान कमरे में जहाँ से तमाम प्लानिंग्स तय होती हैं वहाँ बैठकर इन्हिराफ क्यों कर न किया, लेकिन वहाँ आप उसको डिसिप्लिन का नाम दे देते हैं। चलिए, बदजुबानी करने से बेहतर है मैं खबरों पर आ जाऊँ। जनाब, इसी खबर के बाद इकोनॉमिक मैदान में तब आजमाई करने के बाद उस वक्त के वजीर दाखिला थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे एहसन इकबाल साहब, उनके हवाले से जारी ये खबर है, देख लीजिए। DGISPR शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, ये कहना था एहसन इकबाल का। बात ठीक थी, DGISPR का क्या काम है इकोनॉमिक मैदान में तब आजमाई करने का, लेकिन जनाब DGISPR थे, उनकी तबे नाजुक पे ये बात बहुत गिरान गुजरी, फौरन वर्दी पहनी और मैदान में आ गए। कहते हैं DGISPR डिसअपॉइंटेड बाय एहसन्स स्टेटमेंट, स्टैंड बाय हिज कमेंट्स। कहते हैं एज अ सोल्जर आई एम डिसअपॉइंटेड। अब इस सोल्जर पे मैं जितना डिसअपॉइंटेड हूं, अगर इस डिटेल में गया तो फिर बड़े मामलात हैं, पता नहीं सुबह को सूरज भी तुलू होगा मेरे लिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब हम आपको बताते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ का, जो मुतअद्दिद आर्मी चीफ ये सारी हरकतें कर चुके हैं, उसी बारे में एक बयान ये है जनाब। डॉन की खबर है, पढ़ लीजिए। डॉन ने लिखा है आर्मड फोर्सेस टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स सेज जनरल बाजवा। ये पहला आर्मी चीफ नहीं है जिसने कौम को ये यकीनदानी कराई, और ये यकीनन आखिरी भी नहीं होगा, और जब आखिरी नहीं होगा तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह दिया जाएगा इट वॉज एन इंडिविजुअल्स एक्ट। एज यू नो आर्मी चीफ कह रहा है कि आर्मी पॉलिटिक्स से दूर रहेगी, और ये वो आर्मी चीफ कह रहा है जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे लानतज़दा जमहूरियत मुतारिफ कराई, जो बहैसियत एक इंडिविजुअल खुद एक इंतहाई मुश्तबा किस्म का आदमी था, जिसकी जहानत और फितानत पे सैकड़ों सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसके जहल को बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दे करके पूरी कौम पर मुसल्लत किया गया, कौम को तिगनी का नाच नचाया गया, मईशत के साथ सुबह शाम अजीब अजीब खेल खेले गए, और उसके बाद हाथ झटक करके कह दिया गया हम ए पॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, और आपके अच्छों को भी न्यूट्रलिटी पे यकीन करना है। आर्मड फोर्सेस टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन जनाब ये वॉइस ऑफ अमेरिका को क्या सूझी? मैं भी खाली हाथ नहीं आया हूं जनाब। ये देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका, जाओ केस करो। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है आउटगोइंग पाकिस्तान आर्मी चीफ एडमिट्स इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। अभी तो आर्मी चीफ कह रहा था कि आर्मी को उससे पॉलिटिक्स से दूर रहना है, और अभी वो इन्वॉल्वमेंट अपनी जो है वो एडमिट कर रहा है। जरा खबर दिलचस्प मालूम होती है, इसके डिटेल में जाते हैं। खबर में है पाकिस्तान आउटगोइंग मिलिट्री चीफ एक्नॉलेज्ड Wednesday that decades of unconstitutional interference in national politics by his powerful institution had periodically exposed it to public criticism. वाह 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 वाह, बहुत देर की मेहरबान आते आते, या कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना, उफ उफ। आगे लिखा है जनरल कमर जावेद बाजवा who is due to retire next week made the admission in a nationally televised address to families of fallen soldiers at the military headquarters in the garrison city of Rawalpindi। इस खबर के कंटेंट आपको साथ वाली विंडो में नजर आ रहे होंगे। जिसको परेशानी है वो चेक कर ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा कर रहा हूँ, कोई खुदा न खास्ता कौम को गुमराह कर रहा हूँ। चेक कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस सूरत-ए-हाल की एक और खूबसूरती। वही वजीर आजम जिसके दौर में DGISPR और आर्मी चीफ के पेट में मरोड़ उठते थे, वो आकर के इकोनॉमिक अपनी कैपेबिलिटीज़ का मुजाहरा किया करते थे बयानात दाग करके, उसी वजीर आजम, उसी साबिक वजीर आजम को आज एक मरतबा फिर वजीर आजम बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, मैं अभी उस पर भी आता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से पहले क्या क्या गुल खिलाया। ये खबर है द इकोनॉमिक टाइम्स की, जनाब पढ़िए। From London, Pakistan's former Prime Minister Nawaz Sharif blames ex-army chief for his 2017 ouster। अब आप बताइए, ये उसी आदमी को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां आजकल ज़ोरों शोर से जारी हैं, जिसको मतून किया गया था उसके दौर इक़्तिदार में। ये एक और ख़बर बता रही है जनाब द इंडियन एक्सप्रेस की, ये मरियम नवाज़ आपको नज़र आ रही होंगी। लिखा है मरियम नवाज़ सीक्स इमीडिएट कोर्ट मार्शल ऑफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। ये पढ़िए राना सनाउल्लाह खान क्या फरमाते हैं। कल्प्रिट्स बाजवा फैज शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कॉजिंग इंस्टेबिलिटी, राना सनाउल्लाह। और अब इस सूरत-ए-हाल की सबसे मज़ाक़खेज़ या शायद सबसे दिलचस्प बात,
ANI की जारी करदा खबर है, लिखा है, ये खबर देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूं। पाकिस्तान, इमरान खान ब्लेम्स जनरल बाजवा फॉर नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन इन पानामा केस, जनवरी 22, 2023। जी हां, उसी बाजवा की बाय प्रोडक्ट, उसी बाजवा का तब्दीली वाला बच्चा, नाफरमान बच्चा, वो खुद एडमिट कर रहा है कि बाजवा ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया। यानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी तब जाकर के ये हुआ ना, तो आर्मी कैसे इन्वॉल्व नहीं थी? ये एक सवाल है, ये एक सवाल है जिस पे अगर जवाब दिया तो बहुत बड़ा इनाम है। ये पढ़िए जनाबे वाला, ये पाकिस्तानी सबसे मौकर रोजनामा डॉन लिखता है, नवाज एक्यूजेस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग हिज आउटस्टर ब्रिंगिंग इमरान टू पावर। ये वो स्पीच थी, देख करके आपको अंदाजा होगा नवाज शरीफ की, जिसमें उन्होंने फैज हमीद और बाजवा का नाम ले लेकर के और तबर्रा किया था। अल्लाह की पनाह। जनाब मन, नवाज शरीफ शदीद मजरूब थे, नवाज शरीफ मार खाए हुए थे, चोट खाए हुए थे। इसीलिए नवाज शरीफ के गम गुस्से को दूर करने के लिए जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने लंदन यात्रा की, नवाज शरीफ के गुस्से को ठंडा किया मुख्तलिफ ऑफ़र्स के ज़रिए। ज़ाहिर है ये ऑफ़र्स कहाँ से आ सकती हैं मासिवाए गेट नंबर 5 के। उसके बाद नवाज शरीफ को किसी न किसी तरह से अपने जाल में फंसाने के बाद, ऐसा उनको लगता था, उन्होंने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की दिन तारीख तय की। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तान वापस आने से पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल अब अच्छा बच्चा बन गया हूँ। उनकी पाकिस्तान वापसी का अहवाल अगर मैं आपको बताऊँ तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी में हमारे इदारों का, हमारे इंटेलिजेंस इदारों का जिस हद तक बड़ा हाथ है, ये ख़ुद मुझे एक अदद इंटेलिजेंस अफसर की ज़ुबानी सुनने के लिए मिला। रात को मेरे साथ बैठ कर के और डिनर फरमाया और उसके बाद सुबह गायब, टेलीफोन नहीं उठा रहे। अगले 2 रोज़ के बाद जब मेरी गुफ्तगू हुई, तो अगले 2 रोज़ कह रहा हूँ, अगले रोज़ जब मेरी गुफ्तगू हुई तो अगले रोज़ लाहौर में मरीम नवाज़ का जलसा था। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज जनरेट किया और उस व्हाट्सएप मैसेज में बैकग्राउंड पे मरीम नवाज़ की आवाज़ आ रही थी। जब एक आध रोज़ के बाद मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप उस जलसे में क्या फरमा रहे थे? तो उन्होंने जो कुछ कहा वो बयान से बाहर है। उन्होंने कहा यार हमें इंतज़ामात पे लगाया हुआ था। अब आप समझिए ये इंतज़ामात कौन कर रहा था? और जाहिर है कि इस मरतबा भी एजेंडा पाकिस्तान तो नहीं होगा। ये अलग बात कि नवाज शरीफ ने जो आते किया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब उसका अहवाल ज़रा सुन लीजिए। गेम्स विद कंट्री वोंट स्टॉप इफ अकाउंटेबिलिटी नॉट हेल्ड, ये कहना है नवाज शरीफ का। जाहिर है कि नवाज शरीफ को जिस तरह जिल्लत आमेज अंदाज में देश निकाला, बल्कि इक़्तिदार निकाला दिया गया था, उसके बाद नवाज शरीफ की जगह मैं भी होता तो मैं भी छोड़ता तो नहीं इतनी आसानी के साथ। नवाज सेज, आई थैंक अल्लाह फॉर माई एक्विटल इन फेक केसेस एज देयर वॉज नो ट्रूथ इन दोज केसेस। आपको अल्लाह मियां के साथ आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जजेस की तो बेचारों की हैसियत ही क्या है, नैब की औकात ही क्या है, आपको पाकिस्तान में तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ, पाकिस्तान इज़ बीइंग रन बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। आपको आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने किसी ज़माने में आप पर ये फेक केसेस कायम किए या करवाए, और आज वो आपको इसमें एक्विटल भी दिला रहे हैं। आज वो आपको जो है वो केसेस से बरी भी करा रहे हैं ताकि आपको चौथी मरतबा, एक मरतबा फिर सलामी के चबूतरे पर खड़ा कर सकें। और उसके बाद रावी को लगता है कि मंजिल आसान होगी। नहीं सर, मैं आपको ये बता दूंगी, ये नवाज शरीफ है। ये खबर पढ़ लीजिए ज़रा, घर में नहीं छापी मैंने, लिखा है नो रिवेंज ओनली सर्विसेज, और ये डेट लाइन है अक्टूबर 22, 2023 की। ये 1 महीने से भी कम अरसे में नवाज शरीफ ने पैंतरा मारा है। पहले कहा नो रिवेंज ओनली सर्विसेज, और उसके बाद कहते हैं अल्लाह आपको नेकी दे, खबर कहाँ गई? उसके बाद कहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं। अच्छा यार, गेम्स विद कंट्री वोंट स्टॉप इफ अकाउंटेबिलिटी नॉट हेल्ड, नवाज। मैं ये बता दूं आपको कि ये नवाज शरीफ हैं, ये 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं। इनको 3-4 मरतबा आप सलामी के चबूतरे पे खड़ा कर चुके हैं। आप इनको 3 से 4 मरतबा आजमा चुके हैं। इनकी गर्दन में वज़ीर आज़म बनते ही जो सरिया आ जाता है,
वो इत्तेफाक फाउंड्री का तो नहीं हो सकता, वो कहीं किसी और कंपनी का ही लगता है मुझे। तो ज़रा देखभाल करके कहीं प्रोजेक्ट तब्दीली की तरह ये जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये जो नया चूरन लॉन्च किया गया है, ये जो एक मरतबा फिर हम इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं, लोगों को बड़ी खुशफहमियाँ हैं इस इलेक्शन से, लोगों को लग रहा है कि इस इलेक्शन में बहुत कुछ हो जाएगा। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, ये अलग बात कि वो पहला दिन अभी 2 महीने के बाद आया है। मैं 2 महीने तक कुछ कर नहीं रहा था, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि होता क्या है। अब फाइनली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन 2 महीने के बाद होने वाले इंतखाबात में इमरान खान और पीटीआई के साथ जो होगा वो आप भी देखेंगे। 100,000 शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम का, मेरा वो कहते हैं ना कि कलेजा ठंडा हो जाएगा, अंदाज़ अपना अपना में तेजा कहता है, मेरा तो कलेजा ठंडा हो जाएगा इमरान खान के ये हशर देख के, पीटीआई वालों का, कौमी यूथ का ये हशर देख करके। लेकिन एक बात और भी है जनाब, एक बात और भी है, जिस तरह से पिछली मरतबा आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था, जिस तरह से पिछली मरतबा इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया था, इस मरतबा का वज़ीर आज़म भी तकरीबन नहीं बल्कि तकरीबन से भी ज़्यादा तय है। नवाज शरीफ साडा वज़ीर आज़म होवेगा और उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की जानिब जो है वो कदम ब कदम, जीना बजीना बढ़ेंगे, ऐसा रावी को लगता है। अल्लाह करे कि रावी की ये जो यकीन है वो सही साबित हो जाए। अल्लाह करे कि जो कुछ हो वो सिर्फ चंद पेटों के लिए, चंद मेदों के लिए, चंद अशखास के लिए नहीं बल्कि इस पूरी कौम के लिए अच्छा हो। लेकिन ऐसा होने के चांसेस मुझे कुछ नज़र नहीं आते, इसलिए कि पॉलिटिकल मामलात में, पॉलिटिकल डोमेन में नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की इंटरवेंशन का ये सिलसिला आज भी जारी और सारी है। और इसकी जिम्मेदारी मैं जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस पर आयद करता हूँ उससे ज़्यादा किसी और पर नहीं होती। इसकी वजह मेरा कोई डर या मेरा कोई खौफ नहीं है, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। लेकिन याद रखिए, ख़रीदने वाला आपके ईमान को ख़रीदेगा, ख़रीदने वाला आपकी कीमत लगाएगा। अगर आप मजबूत हैं तो किसी का बाप आपको नहीं ख़रीद सकता। अगर आप में कैरेक्टर है, अगर आप बिकने के लिए तैयार नहीं हैं, इमरान खान बिका, तब्दीली के नाम पे बिका, रियासत मदीना का नाम लेकर के झूठ बोलता रहा और उसके बाद जब उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली गई तब उसको बाजवा और फैज़ हमीद में तो आखिरी दिन भी कीड़े नजर नहीं आए, तब उसको बाजवा, पाकिस्तान आर्मी और ISI इसमें कीड़े नजर आए, तब उसको अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठाने का ख्याल आया। वरना जब तक उसकी रोजियां लगी हुई थी तब तक उसको कोई फिक्र, कोई गम नहीं था। यही गलती एक मरतबा फिर नवाज शरीफ करने जा रहा है, यही गलती एक मरतबा फिर नून लीग करने के लिए जा रही है। और महज सिर्फ एक अदद कुर्सी के लिए, वो कुर्सी जिसकी दरहकीकत पाकिस्तान में कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म कौन बनाता है इसका फैसला यहाँ नहीं होता, इसका फैसला इलेक्शन में अवाम नहीं करते, मैं नहीं करता, आप नहीं करते, इसका फैसला बाबू करते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैठे हुए लोग करते हैं। पार्लियामेंट तो सिर्फ एक रबर स्टैंप है और इसका गुनाह मैं सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए गुनाहगारों के ऊपर आयद करता हूं, इसकी जिम्मेदारी, इसलिए कि बाहर वाला तो आपके साथ खेल रहा है, आप खुद क्यों अपने आप को खिलवाड़ का जरिया बना रहे हैं। ये एक सवाल है, जिसका जवाब अगर मिले तो मुझे ख़त लिखिएगा।